हेलो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है रेनिनकुलस बुल्बोसस। रेनिनकुलस बुल्बोसस जो है उसका कॉमन नेम बटर कप भी है। इसके अगर हम फिजिकल की बात करें तो अल्कोहलिक बिवरेज, स्पाज्मोटिक हिकफ और डिलीरियम ट्रीटमेंट्स के बाद इसके बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कोई अगर शराब पीता हो उसको हिचकियाँ, शराबी होते हैं उनको हिचकियों की भी प्रॉब्लम होती है, हिचकियाँ भी आती हैं उनको। और अगर शराब को छुड़ा लिया जाए या वो छोड़ दे तो उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं डिलीरियम ट्रीटमेंट्स, उसके बाद भी हम रेनिनकुलस बुल्बोसस दे सकते हैं। इनकी अगर हम आइज़ की बात करें तो इनको डे में ब्लाइंडनेस रहती है, डे में देखने में दिक्कत होती है। उनको आंखों के सामने मिस्ट जैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, आई वॉल्स में अगर प्रेशर हो, स्मार्टिंग पेन हो रहा हो, तब भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जब ओवर हीटेड होते हैं और अचानक से ठंडी जगह पर चले जाते हैं या फिर ठंडे पानी से नहा लेते हैं या एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, गर्मी से आ रहे हैं एकदम से ठंडे एसी में चले गए, तो उसके बाद जो प्लूरिसी और निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं एग्रावेट करते हैं, तो उसमें भी अच्छा काम करती है। हार्ट के सिम्टम्स की बात करें तो इनको चेस्ट की वॉल में पेन होता है। और पेन किस तरह का होता है? स्टिचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा होता है और शूटिंग पेन होता है। ठीक है, और होता कहाँ पर है? न्यूरल्जिक होता है। किस तरह का होता है? न्यूरल्जिक होता है, माइल्जिक होता है, रोमेटिक पेन, मतलब नर्व से रिलेटेड होगा, मसल से रिलेटेड होगा। रोमेटिक पेन जो होता है, अक्सर रोमेटिज्म में जो पेन होता है उस तरह का पेन होता है। और ये जो पेन होता है वो पेरोक्सिज्म में आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। तो इसका नेचर कैसा होता है पेन का? बहुत ही तीखा और शार्प पेन होगा। ठीक है, चेस्ट की वॉल में होगा। और ये जो पेन है वो अक्सर एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से, जैसे एटमॉस्फेयर में बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से, ठंडा गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर, इन्फ्लामेशन की वजह से, स्पाइनल इरिटेशंस की वजह से, स्पाइनल इरिटेशंस के साथ में इस तरह का चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, इसकी अगर हम रूमेटिज्म की बात करें तो रूमेटिज्म जो होती है इंटरकॉस्टल स्पेस में, जो इंटरकॉस्टल स्पेस होते हैं उसमें सोरनेस भी होती है और ब्रूस्ड फीलिंग होती है। सोरनेस और ब्रूस्ड फीलिंग जो कि टच है, मोशन है, बॉडी को टर्न करने पर बैट और स्टॉर्मी वेदर में बढ़ जाती है। तो इनका एग्रावेशन भी यही है कि टच, मोशन, बॉडी को टर्न करते समय बैड वेदर में और स्टॉर्मी वेदर में इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें तो इनको मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है। हम लोग ऊपर भी देख रहे हैं कि न्यूरल्जिक पेन हो रहा है और मसल्स में पेन हो रहा है रोमेटिज्म की वजह से। तो मस्कुलर पेन होता है, और जो कि किन में होता है? जो सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब जो बहुत ही बारीक काम करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं मसल्स का, जैसे कि नीडल वर्कर्स होते हैं जिनको लगातार रहना, जैसे काम करना पड़ रहा है ना। और टाइप राइटिंग हो गई जिसमें लगातार उनको टाइपिंग करनी पड़ती है, या पियानो प्लेइंग हो गई जहाँ पर जो फिंगर्स होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ करना पड़ता है। उसमें अगर रोमेटिज्म हो रही है या सोरनेस या ब्रूज फीलिंग हो रही है उनकी फिंगर्स में, तो ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। ठीक है, और अगर स्मॉल स्पॉट में बर्निंग हो रही है, मस्कुलर पेन है, स्मॉल स्पॉट पर बर्निंग हो रही है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। एग्रिकस और फॉस्फोरस भी हम दे सकते हैं। स्किन में सिंगल्स होते हैं इंटरकॉस्टल न्यूरल्जिया के साथ में, जो कि जैसे सिंगल्स होंगे तो उसके बाद इंटरकॉस्टल न्यूरल्जिया हमें देखने को मिलेगा। वेसिकल्स देखने को मिलती हैं जो कि ब्लूइश अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है इन वेसिकल्स का? ब्लूइश अपीयरेंस, ब्लूइश देखने को मिलेंगी। ये कॉर्न जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर जो कॉर्न, मतलब गांठें कह सकते हैं, अक्सर पैरों में, हाथों में हो जाती हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, या फिर बैडमिंटन खेलते हैं, तो उनके हाथों में कॉर्न्स पड़ जाते हैं, कॉर्न्स बन जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव हो टच के लिए, उनमें स्मार्टिंग हो रही हो, बर्निंग हो रही हो, तो हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर पैरों में, फीट्स में कॉर्न होते हैं तो एंटीमोनियम क्रूट देते हैं। एंटीमोनियम क्रूट में हम देखते हैं जब वो पथरीले इलाके पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। एग्रावेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांटेक्ट से, मोशन से, एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से, खासकर बैट वेदर होगा, स्टॉर्मी वेदर होगा, तब इनको दिक्कत होती है। तो रेनिनकुलस बुल्बोसस की जो दिक्कतें हैं वो बैट वेदर में बढ़ रही हैं और स्टॉर्मी वेदर में बढ़ रही हैं।